तो हेलो गाइस, आजकल मेरे को एक सीरीज़ चालू करने का शौक़ चढ़ा, तो मैंने एक सीरीज़ चालू करने की शुरुआत की है, जिसमें मैं मेरी हिंदी बुक की आपको चैप्टर्स पढ़ के बताऊंगी। और ये बुक का नाम है सुनहरी धूप ई, जो कि है क्लास 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और ये ICSE के लिए है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। बेसिकली इस सीरीज़ में मैं ये जो सारे चिट्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से मैं एक चिट उठाऊंगी और इसे खोलूंगी। जो चिट जब मैंने खोल लिया ये चिट, उसमें जो नंबर आएगा, तो जो नंबर आएगा उस नंबर का पर्टिकुलर चैप्टर मैं पढ़ूंगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ अब कि मैं कैसे ये करने वाली हूँ। तो मैं एक चिट पिक करती हूँ, कोई भी पर्टिकुलर सा कुछ भी। मैं ये वाली चिट पिक कर रही हूँ और ये वाली, इसमें आया है नंबर 9 आया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नंबर 9 वाले चैप्टर में क्या है। अब नंबर 9 क्योंकि मैं आपको इस सीरीज़ में पढ़ के बता दूँगी, तो इसके बाद में मैं मैं अब नंबर 9 को हटा दूँगी। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी इस बुक के बारे में, तब मैं कोई नया चिट उठाऊँगी, उसमें जो नंबर रहेगा तो मैं वो पढ़ाऊँगी आप लोगों को। अभी मैं ये बंद कर देती हूँ और इसे मैं हटा देती हूँ, फेंक देती हूँ। मैंने इसको हटा दिया और अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नंबर 9 चैप्टर क्या है। उसको दिखाने से पहले मैं ये सारी चिट्स को भी साइड में कर लेती हूँ। इन्हें मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मैं अभी आपके लिए जो और इसकी सीरीज़ कंटिन्यूएशन में लूँगी, तब मैं इन्हीं चिट्स से काम करूँगी। तो मैं इन्हें हटा रही हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि नंबर 9 कौन सा चैप्टर। अब आप देख सकते हैं नंबर 9 है ये वाला चैप्टर, जो है झूठ का अलान। ये एक नाटक है। तो चलिए मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पेज नंबर है 74 और अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ये पढ़ाना। ये है चैप्टर नंबर 9, यानी कि झूठ का अलान। अब हम जानेंगे इनके पात्रों के बारे में, जो है संजू। बाय द वे फ्रेंड्स, पात्रों का मतलब है एक्टर, जो कि इस प्ले के लिए एक्ट कर रहे हैं, इस नाटक के लिए एक्ट कर रहे हैं। तो इस प्ले के पात्रों का नाम है संजू, पुष्पा, मम्मी, पोस्टमैन, अनिल, सुनील और निर्मला। अब हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक साधारण सा कमरा, एक खाट पड़ी है, दूसरी ओर 2-3 कुर्सियाँ और एक मेज है। दीवारों पर कुछ चित्र और कैलेंडर लगे हैं। एक चित्र संजू के पिताजी का भी है। संजू दरवाजे से आता है, उसके गले में बसता है। संजू मम्मी मम्मी बसता खाट पर पटकता है। उफ, कितना थका हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। मम्मी मंच पर आकर, क्या बात है संजू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। संजू, भूख लगी है, मुझे दूध दो। मम्मी, अभी लाती हूँ, पहले यह बता तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा। संजू, वही जो रोज पढ़ता हूँ, स्कूल भी क्या चीज़ बनाई है किसी ने, रोज रोज जाना पड़ता है। यह नहीं कि एक ही दिन में जो पढ़ाना है पढ़ा डालो सब। मम्मी, अच्छा, एक ही दिन में तुम BA MA कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में। वाह, जो थोड़ा सा एक दिन में पढ़ते हो पूछो तो वह भी कहाँ आता है तुम्हें। संजू, कौन कहता है कि नहीं आता, क्लास का मॉनिटर क्या यूं ही बना दिया गया। मम्मी, देखो संजू, तुम झूठ ना बोला करो, बहुत बुरी आदत अपना ली है तुमने। क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता है तुम्हें और डिंग मारते हो कि
की मॉनिटर हो? संजू, कौन कहता है कि मैं मॉनिटर नहीं? यह किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं मम्मी? मम्मी, मेरे कान किसी ने नहीं भरे। मुझे हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे बारे में पूरी रिपोर्ट भेजी है। संजू, अगर यही कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेडमास्टर साहब ने। मैं कल उनसे पूछूंगा। मम्मी, अरे हेडमास्टर साहब से पूछोगे? कितना झूठ बोलने लगे हो। संजू, मैं मम्मी, बस चुप करो। यह आज की ही बात नहीं है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बात बात पर झूठ बोलने लगे हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखा भी था तुम्हारी इस आदत के बारे में। मैंने उन्हें लिखा था कि या तो वह अमेरिका से वापस आ जाए या कोई ऐसा उपाय करे कि तुम्हारी इस बुरी आदत में सुधार हो। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। जाओ, पहले तुम मुंह हाथ धो कर आओ। दोनों भीतर जाते हैं। उसी समय बाहर दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है। मम्मी वापस आकर दरवाज़ा खोलने लगती है। मम्मी, कौन? आवाज़, पोस्टमैन। मम्मी बाहर जाती है। थोड़ी देर में कुछ पकड़े हुए वापस आती है। मम्मी, अरे वाह, अरे ये तो अमेरिका से पार्सल आया है। संजू के पिताजी ने भेजा है। अरे संजू, पार्सल खोल कर देखती है। एक घड़ी है, साथ में एक पत्र है। पत्र पढ़ते हुए तुम्हारी चिट्ठी से यह जानकर बहुत दुख हुआ कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है। झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए मैं एक घड़ी भेज रहा हूँ। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर ठीक जहाँ पर दिल होता है वहाँ बांध दे दो। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो तुरंत घड़ी का अलार्म बज उठता है। चिट्ठी समाप्त करके, संजू, इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब चीज़ है, कभी देखी न सुनी ऐसी चीज़। संजू, क्या भेजा है मम्मी? दिखाओ तो। मम्मी, यह देखो, यह घड़ी। इस घड़ी को छाती पर बांधना पड़ेगा तुम्हें। इससे झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। संजू, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, ठीक कर रही हूँ। उतारो अपनी कमीज़। उसकी कमीज़ उतारते हुए, अभी सब समझ में आ जाएगा। घड़ी उसकी छाती पर बांधने लगती है। यह है यहाँ ठीक दिल के ऊपर। संजू, तंग आकर, आखिर होता क्या है ये इस घड़ी से? मम्मी, जब भी तुम झूठ बोलोगे जोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। संजू कमीज पहनते हुए रुक जाते हैं। मम्मी, हाँ संजू, पर मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मम्मी, अलार्म बज उठता है। संजू घबराकर, अरे मम्मी, बंद करो यह अलार्म। मम्मी, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। संजू, मैं मम्मी सच कहता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अलार्म बजता जा रहा है। मम्मी, तुम सच बोलते हो तो अलार्म बजता ही क्यों? संजू, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। मम्मी, फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को लिख दूंगी। संजू, अच्छा, मैं झूठ बोलता रहा हूँ
अलार्म बजना बंद हो जाता है। संजू, कैसी मुसीबत बांध दी है मेरे साथ। अब तो बात करना है ही मुश्किल हो जाएगा। क्या पता किस बात पर अब अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को भी यह क्या सूझा। बाहर से लड़कों की आवाज आती है। संजू, संजू, संजू। कौन दरवाजे के पास जाता है। अरे तुम आओ आओ। अनिल, पुष्पा, सुनील भीतर आते हैं। उनके हाथों में पुस्तकें हैं। अनिल, क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए। हम लोग तो बहुत देर तक वहाँ खेलते रहे। संजू, अरे मैं आने ही वाला। नहीं नहीं, ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो। मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अनिल, क्या मुसीबत वाली, क्या बात हो गई। संजू एकाएक छिपाते हुए, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था। भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी। मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती। अलार्म बजता है। संजू जल्दी से छाती पर हाथ रखकर, अरे हाँ हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अलार्म बजना बंद हो जाता है। सब आश्चर्य में है। सुनील, भाई यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा। पुष्पा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज आ रही है। अनिल, मैं तो समझा मेरी ही कुर्सी के नीचे से अलार्म बोल उठा। यार, अब तुम हमसे घड़ियां भी छिपा कर रखने लगे। संजू, मैं क्या जानूं, तुरंत बोलता है। नहीं नहीं, मुझे पता है घड़ी का पर मैं बताऊंगा नहीं। सुनील, क्यों नहीं बताओगे। संजू, बस नहीं बताऊंगा। मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है। अनिल, लेकिन कहाँ। संजू, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पुष्पा, तुम्हें बताना पड़ेगा। संजू रुआसा होकर, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। खींचकर, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। बाहर से निर्मला की आवाज़ आती है। निर्मला भीतर आते हुए, संजू संजू, मैं आवाज़ देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुप हो। अनिल, संजू गुस्से में है। निर्मला, इस समय उसे तंग मत करो। निर्मला, गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा। ज़रा चालू तो, मेरे पिताजी बुला रहे हैं। मैंने तुम्हारी शिकायत की है उनसे। मम्मी भीतर से आती है। मम्मी, क्या हुआ निर्मला। निर्मला, कल शाम संजू ने मुझे धक्का दिया था आंटी। संजू, मैंने इसे धक्का नहीं दिया था मम्मी, अलार्म बजने लगता है। संजू घबराकर, धक्का दिया। हाँ दिया था। मम्मी हंसती है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है। सभी विमुद में खड़े रहे। निर्मला, ये अलार्म कहाँ से बजा आंटी। संजू, उन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना मम्मी। संजू, जब तक इन सब को तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी। तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी
तुम्हारी छाती पर बंधी है। संजू छिपने की कोशिश करते हुए, मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई है? अलार्म बजने लगता है। संजू घबराकर छाती पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ हाँ बंधी हुई है, घड़ी मेरी छाती पर बंधी हुई है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू रोते हुए, मम्मी मम्मी ये घड़ी उतार लो, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। मम्मी झूठ तो नहीं कह रहे हो? संजू झूठ कहता तो क्या अलार्म ना बजता? सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले से लगाती है। पर्दा गिरता है। इट इज़ रिटन बाय वेद राही। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना चैप्टर 9 झूठ का अलार्म ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल हमारी इस सीरीज़ के नए एपिसोड 2 में। चलिए बाय बाय।